एक बात प्रचलन में है, अलग अलग तरह से लोग भगवान की पूजन करते हैं, अलग अलग तरह से लोग भगवान की स्थापना करते हैं। सही तरीका क्या है? हमें तो भ्रमित कर दिया है विद्वानों ने। हमारे नगर में कोई पाठ होता है, कोई आयोजन होता है, विद्वत वर्ग आते हैं तो अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझा के चले जाते थे। हम किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। देखिए, रमोकार अनुशीलन एक है, छोटा सा ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करें। मुद्रा शास्त्र एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करें तो उसमें आगम की बहुत सारी बातें मिलेंगी। और एक लॉजिक है, कोई बताएगा क्या स्थापना है क्या? सरल भाषा में बताइए, स्थापना क्या है? भगवान को बुलाना, हृदय में बैठालना, और कोई? बिल्कुल सरल भाषा में बताइए, स्थापना क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, हमने पूजन को क्रिया बना लिया। तरीका क्या है स्थापना का? अब समझिए, स्थापना कुछ भी नहीं है। स्थापना मात पड़गाहन है और कुछ नहीं है। पड़गाहन है कैसे? हम जब महाराज के जी का चौका लगाते हैं, दिगंबर साधु का चौका लगाते हैं, तो हम जितने लोग भी पूजन कर रहे हैं, जो लोग भी स्थापना जैसी करते हैं, हम नहीं कहेंगे हमारी तरफ से करो, बस इतना ही कर लो। यदि कोई महाराज जी को पड़गाहन बैठ के करता है तो भगवान का पड़गाहन भी बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि साधु का पड़गाहन हम खड़े होकर करते हैं तो त्रिलोकीनाथ का पड़गाहन भी हमें खड़े होकर ही करना चाहिए। स्थापना क्या है? हम लोग चौके में क्या बोलते हैं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो। हमने यहाँ क्या बोला? ओम ह्रीम से आदिनाजन अत्र अत्र। चौके में क्या बोलते हैं? अत्रो अत्रो। यहाँ क्या बोल रहा है? अत्र अत्र। अर्थ एक ही निकल रहा है। फिर क्या बोलते हैं चौके में? तिष्ठ तिष्ठ। यहाँ क्या बोला हमने? तिष्ठ तिष्ठ। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। यानी कि मात पड़गाहन ही है जो हम स्थापना करते हैं और कुछ नहीं है। तो हमें स्थापना हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। आगम में कहीं नहीं मिला है 3 चावल 7 चावल 9 चावल से स्थापना करो, बताएगा कोई? कहाँ पढ़ा है आपने? 3 चावल 9 चावल और 7 चावल से हमें स्थापना करनी चाहिए। इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। कोई भी नहीं बता पाएगा कि हमें स्थापना 3 चावल 7 चावल या 9 चावल से चढ़नी चाहिए। फिर कैसे करनी चाहिए स्थापना? इसकी भी विधि है। जब महाराज का पड़गान करते हैं तो हम कहाँ देखते हैं? यदि आपने तीर्थंकर भगवान का पड़गान किया, हम लोग क्या करते हैं? जब भगवान का पड़गान करते हैं तो हाथ पर चावल देखते रहते, मंत्र बोलेंगे कोई और हमारी दृष्टि चावलों पर होगी। जब मंत्र बोलता है हमारी दृष्टि भी भगवान तरफ होनी चाहिए। जिस प्रकार के साधु की तरफ हम देखते हैं पड़गान करते समय, उसी समय महाराज के भगवान का पड़गान कर रहा है तो भगवान का इस प्रकार से मुद्रा है, ओम ह्रीम से आदिनाजन अत्र अवतर अवतर। आओ भगवान आओ, अतो तिष्ठ तिष्ठ। रोकने के लिए हाथ कैसा देते हैं? गाड़ी को इस प्रकार से हाथ देते हैं कि रुको। तो हमें रोकने के लिए तिष्ठ तिष्ठ यानी रुकिए रुकिए, तिष्ठ तिष्ठ। अत्र मम सन्नतो, दोनों हाथों को अत्मम। भगवान लोहे के टोने पर नहीं बैठेंगे, भगवान को अपने हृदय में बैठालते हैं। अत्र मम सन्नतो भव भव बसर सन्नि। थोड़ी से पुष्प लिए, थोड़ी से ठोने में और थोड़ी सी थाली में छिपन कर दिए। फिर ठोने में भगवान बैठते क्या? इस लोहे के टोने पे भगवान नहीं बैठेंगे। फिर ठोने की आवश्यकता क्यों? ठोने पे तो हमने संकल्प किया कि हम आपकी पूजन मनोयोग से करेंगे। संकल्प के पुष्प हम उच्च स्थान पे छिपण करते हैं कि संकल्प के पुष्प में। ठोने पे भगवान नहीं बैठते, भगवान तो हृदय में बैठते हैं। मुद्रा यही होनी चाहिए। अत्र अवतर अवतर। आइए भगवान आइए, तिष्ठ तिष्ठ, रुकिए रुकिए। अत्र मम सन्नितो भव भव बसट सन्निधि करणम। इस प्रकार से हम पूजन करेंगे तो समीचीन हमें फल की प्राप्ति होगी। अथवा जो रूढ़िवादी चल रही है, जितने लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। तो हमें स्थापना का क्रम इस प्रकार से रखना चाहिए।